प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने श्री कैलक ज्योति शिव वैदिक संस्थान ट्रस्ट के दूसरे मोबाइल संस्कृत को हरी झंडी। श्रीनगर में मुठभेड़, 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका। सोपोर में एक दहशतगर्द। जेकेएससी न्यू इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ख्वाजबाग बारामूला में 5वीं जिला बारामूला ताइक्वांडो चैंपियनशिप समापन हुआ। जिला विकास आयुक्त मीका शेरपा, निजात हुसैन वानी सहित कई गणमान्य रहे मौजूद। भाजपा की तरफ से आज गांधीनगर मंडल से विधायक विक्रम रंधावा द्वारा सतवारी में मेंबरशिप ड्राइव शुरू की गई, जिसमें कई कार्यकर्ता और आम लोगों ने दिया भाग। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में श्री कैलक ज्योतिष और वैदिक संस्थान ट्रस्ट के दूसरे मोबाइल संस्कृत गुरुकुल को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने अपनी शुभकामनाएं दी और श्री कैलक ज्योतिष और वैदिक संस्थान ट्रस्ट और इस पहल से जुड़े सभी लोगों की संस्कृत भाषा और संस्कृत ग्रंथों के शाश्वत ज्ञान को लोकप्रिय बनाने के उनके निरंतर प्रयासों के लिए उनकी सराहना की। सोपोर के रामपुरा राजपुरा के वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शनिवार शाम हुई गोलाबारी में एक आतंकवादी मारा गया है। अधिकारियों ने खबर दी कि जब बलों की संयुक्त टीमों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया तो मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि एक तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही तलाशी दल संदिग्ध स्थान की ओर आगे बढ़ा, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियों की। इस पर जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि 2-3 आतंकवादी अभी भी छिपे हुए हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है। पांचवी जिला बारामूला ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 आज जेकेएससी न्यूज इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स ख्वाजबाग बारामूला में संपन्न हुई। 2 दिनों तक चली कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद जिले भर से 150 एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया। समापन समारोह में जिला विकास आयुक्त मीका शेरपा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष निजात हुसैन वानी की भी मौजूदगी रही। समारोह के दौरान मीका शेरपा ने इस तरह के प्रतिष्ठित आयोजन के लिए पूरी आयोजन समिति और विभिन्न पदक हासिल करने में एथलीटों की उपलब्धियों के लिए बधाई दी। उन्होंने जेकेएससी इंडोर स्टेडियम ख्वाजबाग में जिला बारामूला के ताइक्वांडो एथलीटों के लिए एक प्रशिक्षण हॉल की भी स्थापना की घोषणा की। खुसूसी इज्जत माब मोहतरम मीका शेरपा, जिनके साथ इनका इस्तेमाल चीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चैंपियनशिप हो रही है, ये जो है आज के मेहमान खुसूसी से हासिल करें। साहिल मसूदी के बाद एडवोकेट आदिल जमाल के बाद एडवोकेट यासी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस पूरे जी का। के बाद पावर पंच ताइक्वांडो एकेडमी उनके लिए मुबारकबाद और शुक्रिया गुलजार साहब आपका। गुलजार साहब अपना अवार्ड जो हासिल करके शाद गुलिस्तान ये रिसीव करेंगे। रिजवान ली चला संजीव नदीम वानी साहब आपका भी, और नदीम वानी के बाद हरदिल अजीज निसार।
जी आज हमारी क्लोजिंग सेरेमनी थी 5th डिस्ट्रिक्ट बारामूला टाइकोंडो चैंपियनशिप विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बारामूला टाइकोंडो एसोसिएशन अंडर द इज ऑफ JNK टाइकोंडो एसोसिएशन एंड इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय JNK स्पोर्ट्स काउंसिल। हम अपने प्रेसिडेंट साहिबा एडवोकेट नीलोफर मसूद मैम, पैटर्न हमारे डॉक्टर खालिद महराज और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो निसार हुसैन वानी साहब श्रीनगर से यहाँ पे आज क्लोजिंग सेरेमनी में आज आए और हौसला अफजाई की हमारे बच्चों की। और हमारे जो मेहमान खुसूसी आज थे DC साहब बारामूला के, उन्होंने भी यहाँ पे आके अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे बच्चों की हौसला अफजाई की। जो कि टाइकोंडो के हवाले से अगर मैं बात करूँ, टाइकोंडो एक ओलंपिक स्पोर्ट है। टाइकोंडो दूसरे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में फेमस स्पोर्ट है आफ्टर सॉकर। हमारे पास सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड ब्लैक बेल्ट है, हमारे पास सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड MNAs है। MNA में आपको बोलो मेंबर ऑफ नेशनल एसोसिएशन 205 कंट्रियाँ 196 कंट्रियाँ और 205 MNA इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी गेमें आपने देखी होगी, बहुत सारे मार्शल आर्टों में जहाँ पे उनकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 10 या 12 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। लेकिन हमारा जो एशियन से ही हमारा जो कंपटीशन है वो गेम में हमारी टाइकोंडो में वो स्टार्ट हो जाता है। आज क्लोजिंग सेरेमनी थी हमारे 5th डिस्ट्रिक्ट बारामूला टाइकोंडो चैम्पियनशिप की। कल ओपनिंग थी इसकी, तो बहुत सारे स्कूलों से बच्चे आए हुए थे पार्टिसिपेशन के लिए। आपने आज मैसिव पार्टिसिपेशन देखा जिसमें बच्चों ने शमूलियत की। तो डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे चीफ गेस्ट थे आज, तो उन्होंने जो हमें कहीं कमियां लग रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ के बारे में, उन्होंने हमें वादा किया और एक हॉल भी आज उन्होंने हमें सर्व किया जिसकी वो फैसिलिटीज़ जो बेसिक फैसिलिटीज़ ज़रूरत है टाइकोंडो को खेलने के लिए वो भी वो हमें प्रोवाइड करेंगे। जैसे फुटबॉल सॉकर जिसको हम कहते हैं कि पहले नंबर पर आता है, उसी तरीके से जो टाइकोंडो है दुनिया के स्पोर्ट्स में जब गिना जाता है दूसरे नंबर पर आता है। अब इसमें काफ़ी सारे ऐसे इसी किस्म के और भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। मैं उनकी तरफ न जाते हुए ये कहूँगी कि ये एक मुकम्मल स्पोर्ट है जहाँ पर आप बच्चे को सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं, जहाँ पर आप बच्चे को एक डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ साथ स्पोर्ट्सशिप कैसे उनको आगे बढ़ानी है उसकी तरफ राग़िब कर सकते हैं। और साथ में एक पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी समझना है कि जितना हम जो है इम्पोर्टेंस पढ़ाई को देते हैं उसके साथ साथ अगर वो स्पोर्ट्स को भी दे दें, क्योंकि इसमें भी जॉब एवेन्यूज़ है। आपका SRO 12 है जिसमें आप अपने बच्चे को आगे ले सकते हैं। गेजेटेड पोस्ट में अगर वो गोल्ड मेडल हासिल करता है, अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर मेडल ले आता है, तो उसके लिए भी SRO है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं शायद टाइम वेस्ट होता है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ अगर वो स्पोर्ट भी खेलता है, यहाँ पर अपना नाम रोशन करता है, अपने ज़िले का, अपनी UT का और फिर अपने देश का, तो उसके एवज़ में उसको अच्छी जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। तो मैं हर एक पेरेंट्स से गुजारिश करूँगी, क्योंकि आज ड्रग्स की वबा फैली हुई है, अपने बच्चों को ड्रग्स से दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि उनका दिमाग भी तंदुरुस्त हो, उनका जिस्म भी तंदुरुस्त हो। विधायक विक्रम रंधावा द्वारा मेंबरशिप ड्राइव गांधीनगर मंडल से सतवारी में शुरू की गई, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता और अन्य सदस्यों ने फोन कॉल या नमो ऐप से खुद को रजिस्टर करवाया और सदस्यता ग्रहण की। इस मेंबरशिप ड्राइव का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़ना है। विधायक विक्रम रंधावा ने कहा कि भाजपा केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर में भी वोटों के आधार पर अव्वल स्थान पर है। मोबाइल में ले लो। हमारे जगदीश इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से सारी व्यवस्था की गई है। सभी से निवेदन मेंबर बने, प्रियंका, रमेश गुप्ता, अजय शर्मा, रति जी, अंकित, आपसे निवेदन है कि जो भी साथी भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तारीकरण है ज़मीनी स्तर पे, उसका अभियान चला हुआ है। मेंबरशिप ड्राइव है और बड़ा सरल तरीका है, ऑनलाइन मेंबरशिप ड्राइव है। और पार्टी का पोलिंग बूथ स्तर से लेके तो प्रदेश और प्रदेश में भी केंद्रीय नेतृत्व का हर कार्यकर्ता इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आज हमारे गांधीनगर मंडल की तरफ से यहाँ पर सतवारी में ये हमने 4 घंटे का शिविर लगाया है।
इसमें लगातार हमारे कार्यकर्ता, आने जाने वाला हर हमारा समर्थक जो है अपने नंबर से मिस कॉल देकर भी और नमो ऐप से भी हमारे माध्यम से खुद को रजिस्टर करवा सकता है। और बहुत सरल तरीका है। मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह प्यार लोगों का देखने को मिलता है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही, पूरे देश में भी। और अभी अभी जम्मू के चुनावों में, जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के चुनाव हुए, तकरीबन 15.5 लाख वोट लेकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी वोटों की दृष्टिकोण से नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा हमारे 26.5% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़े। उन वोटों को मूलभूत प्राइमरी मेंबर्स में बदलना और कोशिश कि 15.5 लाख से भी ज़्यादा हम 20 लाख तक प्राइमरी मेंबर बनाएं, ताकि जो लोग कहीं वोट डालने से छूटे भी रह गए, नहीं डाल पाए या कहीं और डाल गए, वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े और मजबूती से पार्टी का काम आगे करें। मुझे लगता है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व का बहुत अच्छा प्रयास है और यकीनन आने वाले दिनों में आप देखिएगा समूचे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछला रिकॉर्ड तोड़ हम पीछे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप को करेंगे। मेंढर से ऊपरी धराना 5 किलोमीटर तक मानक तरीके से ब्लैक टॉप कार्य करने के लिए विभाग की सराहना की गई है। इस मौके पर सतीश कुमार शर्मा व कौशल शर्मा ने कहा कि विभाग जहां भी निर्माण व विकास कार्य करता है बहुत अच्छे व मानक तरीके से करता है। हम अपने बाकी विभागों, PWD और अन्य से भी अनुरोध करते हैं कि वे भी अपनी शैली में मानक तरीके से काम करें, ताकि हमारे क्षेत्र के भीतर निर्माण और विकास कार्य अच्छे और मानक तरीके से हो सके और यहाँ के लोगों को अच्छी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। जी, मैं कौशल कुमार एक्स पंच कौशल कुमार शर्मा, अपर गोल्द। ये जो BRN ब्लैक टॉप किया है बहुत अच्छा किया है। ड्राना से यहाँ TCP तक 5 किलोमीटर बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने। जो जैसे ग्रीफ के जितने ऑफिसर हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। खास करके JE साहब और ठेकेदार जो हैं इन्हें बहुत ही अच्छा काम किया है। और जब मैं अपील करता हूँ बाकी महकमे से भी, अगर जैसे वो ब्लैक टॉप करते हैं अच्छे तरीके कर रहे हैं ताकि हमारे लोगों को जो है सहूलत मिले। नाम हरेंद्र ओझा, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, मैं 79 RCC ग्रेफ में कार्यरत हूँ। तो अभी हमारे को इस रोड में BG हमीरपुर मेंढर रोड में 5 किलोमीटर का रिसर्फेसिंग था। ये करीब हमने आज 7-8 दिन से पहले शुरू किया था और अभी ये आज 5 किलोमीटर इसका कंप्लीट कर दिया है और अच्छी क्वालिटी के साथ हमने इसको काम को किया है। अभी आपने देखा ये बगल में रोड जा रही है हमारी, ये BG मेंढर बलनोई, इसको 2 साल लगभग हो गए हैं इसी पोर्शन में, तो अभी भी ये इंटैक्ट है। बहुत अच्छा इस रोड के लिए भी लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया हमारे काम के क्वालिटी को देखते हुए। और अभी इस साल भी हमारे करीब इस एरिया में करीब 8 किलोमीटर करीब हमारा और बचा हुआ है रिसर्फेसिंग का, तो उसको भी हम करेंगे जल्दी। इस काम को करने के दौरान हमको लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया। हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारा बहुत साथ दिया और ट्रैफिक पुलिस ने भी हमारा काफ़ी कोऑपरेट किया। ट्रैफिक के चलने में इसमें सुचारू रूप से हमारा काम भी चलता रहा, ट्रैफिक भी चलता रहा उस ढंग से, मतलब अच्छा मैनेजमेंट किया उन लोगों ने। महकमा जो ग्रिफ है इसको मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के अफसरों को, और जितनी भी इनकी लेबर लगी है या इनके मुंशी हैं, मैं यहाँ की मशीनरी इनकी लगी है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। बाकी महकमों को मैं गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा सा नकल करें और देखें। देखिए ये जो BG टू मेंढर रोड है शहीद श्री बाबूराम जी के नाम से है, उस रोड को इन्होंने अच्छा किया है, ठीक किया है। जहाँ पर कोई पैच शैच रहते हैं मैं कोशिश करूँगा जनाब से, जो यहाँ के SV साहब से, वो भी एक बार दौरा करेंगे। मैं खास करके एक्शन साहब से गुजारिश करूँगा कि आप ड्राना चौक यहाँ से लेकर के 5 किलोमीटर ड्राना तक आप देखें कि कैसी ब्लैक टॉपिंग हुई है, और उसके बाद आप दूसरी रोडों का भी जायजा लें। मैं यहाँ के AW से, यहाँ से JE से नकल करें भाई, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठेकेदारों से भी यही कहूँगा। मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जो नई सरकार बनी है
उसका भी धन्यवाद करता हूँ। आज लोग इंतजार में बैठे हैं कि हमारे काम होंगे। अनंतनाग के जेकेपीसीसी जिला अध्यक्ष जफर फारूक सलाती के नेतृत्व में शांगस नवगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सभा के दौरान उन्होंने अनंतनागपुर विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन उम्मीदवार की सफलता में योगदान देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की। जिला अध्यक्ष ने ब्लॉक और हल्का समितियों को पुनर्गठित करने की योजना की घोषणा की। नई समिति संरचना के भीतर जिम्मेदारियां लेने के लिए व्यक्तियों के चयन के लिए मानदंड भी स्थापित किए गए। अच्छा क्या वजह है भाई जिंदगी आराम सान गुजरी तो राशन जो कारण ये पहले कांग्रेस का मंशूर था। इस मंशूर को हम ही ने तरजीह दी है। इस मंशूर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत को मिलजुल कर इनका इजाला करना है। ये मीटिंग माने का मकसद वही ऐसे बैठे हदायत के ब्लॉक कमेटी, हल्के कमेटी, पंच, सरपंच नजरात किसी भी वक्त आपकी पार्टी ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है। तय कुर्बान ये कि सोन नफर कामयाब ऐसे इत्तेहादों का नफर अलायंस नफर हो उसको आपने कामयाब किया, उसके लिए भी आप बहुत बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं। नेशनल कांग्रेस का यम साथ कुछ पार्टी या सारी पार्टी मज का हेड चेंज गसान सपोज ऐसे प्रेसिडेंट आयस नई शुरुआत करी है और भी कई एरियाज में हम गए लेकिन शांगस में तो पहली बार आए हैं। तो हमारा ये है कि एक तो आने वाले दिनों में हमारा डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन होने वाला है अनंतनाग में, उसके लिए अपने लोगों से मिलने की बात कर रहे थे, उनसे मिले हम। और दूसरी ये कि आने वाले दिनों में शायद पंचायत के इलेक्शंस होंगे, यूएलबी के इलेक्शंस होंगे, उसके लिए भी लोगों को हमने आगाह करना है। भाई आप तैयार रहिए। अब आपका कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिसके प्रोग्राम, जिनका मंशूर, जिनकी गारंटीज हम कहते हैं, हमारे पास जुमले नहीं होते हैं, हम जो कहते हैं दिल से कहते हैं और करते हैं। इंशाल्लाह जो भी हमारा मंशूर है वो वक्त पे और वक्त के साथ साथ वो कंप्लीट हो जाएगा। और इंशाल्लाह लोगों के लिए हम पैदा हुए हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। और जब तक लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं और हम खुश नहीं होंगे तो हम खुश नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमने आज तक इलेक्शन में जो वादे किए हैं उनको निभाने के लिए हम सुबह शाम काम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और बहुत जल्द उसका आपको एक रिजल्ट आने वाला है। कुपवाड़ा मॉडल स्कूल ने बटेरगांव कुपवाड़ा में वार्षिक दिवस सह नए परिसर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ और अभिभावकों के साथ साथ शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रशासन को बधाई दी। सागर साहब यो कोनस ब्रोकन waiting for their turn. So with कुछ पार्लियामेंट तो सिखाया with the school in all aspects. यहाँ हमने ये तकरीब जो मनाई है कुपवाड़ा मॉडल स्कूल में, ये इसलिए कि आज हमने नई बिल्डिंग जो हमने बनाई है बच्चों के लिए एक शुरुआत है, एक छोटी मोटी इनाग्रेशन थी। और हमने इसके साथ एनुअल डे जो हमने मनाना था प्राइमरी स्कूल में, तो हमने ये चाहा कि हम बच्चों को यहाँ लाएंगे ताकि ये फूले नहीं समाएंगे, खुश हो जाएंगे, ताकि जब बच्चा नई बिल्डिंग देखता है, नया कुछ देखता है तो खुश होता है। इस तरह मुझे लग रहा है कि सब पेरेंट्स खुश हो गए कि मुश्ताक साहब का जो ख्वाब था वो सभी को ताकि में। तो इनसे आप क्या तासुर, आप लोग क्या तासुर पाते हैं? तो जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं स्कूलों में, तो इससे एक तो बच्चे में एक ऐसा ये जो है उसका जो डर है वो बाहर आ जाता है और वो फ्रैंकली कहीं पर भी कोई भी स्पीच कर सकता है, कोई भी स्पीच कर सकता है। तो ऐसे इसीलिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। और ऐसे जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्राइवेट स्कूल्स ने 90s से वो कुर्बानी देते आए हैं और आज भी वो इंशाल्लाह हर शोबे में आगे हैं। ऑल इंडिया महाजन फबा बिरादरी की वार्षिक मेल 15 नवंबर दिन शुक्रवार को मिल एरिया आरएसपुरा स्थित कुलदेवी जी के देवस्थान पर श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाई जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ अन्य राज्यों से भी बिरादरी के सदस्य परिवार सहित हिस्सा लेंगे। इस बात की जानकारी ऑल इंडिया महाजन फबा बिरादरी की तरफ से आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। हम सब आज इधर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारा वार्षिक मेला जो हर
साल चिड़ी पुण्य में लगता है। उसी के देख रेख में आज यहाँ तैयारी हो रही है और मेरी हाथ जोड़ के पूरी बिरादरी को अपील है कि सारे परिवार आके माता जी का आशीर्वाद लें और अपने साथ अपनी बहू बेटियां सबको लेके आएँ, बच्चों को भी लेके आएँ ताकि बच्चों को भी पता चले हमारे पुराने संस्कार क्या हैं। उसी के लिए हम हर साल कार्ड भी डालते हैं पूरा, यहाँ पे बाहर से, दिल्ली से, बॉम्बे से, पंजाब से सरदार आते हैं। रहने की व्यवस्था है, पूरी रात को यहाँ ठहरने की है। हमारे यहाँ का प्रोग्राम ये है कि 13 तारीख बुधवार को सुबह 10 बजे रामायण पाठ शुरू होना है, 14 तारीख को रामायण का भोग है, 15 को हवन है सुबह और 15 तारीख को जो मेला है, 14 शाम को माता जी का जगराता है, माता की चौकी रखी है। उसके बाद डिनर है, जहाँ पे सब निमंत्रण है, जो मर्जी आके खा सकता है, जो मर्जी रह सकता है। बाकायदा यहाँ पे हमारे मेन जो खिचड़ी का स्टॉल होता है, नए चावल की खिचड़ी बनती है और खाने को ब्रेकफास्ट का भी इंतजाम है, स्टॉल भी लगे होते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं। हमारे ये मानता ये है कि हर एक बंदे की, आने वाले की मानता पूरी होती है, जो भी को मांगेगा यहाँ उसको मिलेगा। हमारी बिरादरी में ये भी नियम है कि जैसे ही बेटे का शादी होती है वो नई दुल्हन के साथ यहाँ पे 4 फेरे लेते हैं और शादी के तुरंत बाद आके यहाँ पे फेरे लेते हैं। पहले शादी के पहले भी कार्ड चढ़ाने की रस्म भी करते हैं। आके दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और मेरी यही सब पूरी मेरी टीम की तरफ से यही अपील है कि माता जी की मेल में आएँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जिला डोडा के गांव मेलेना जोधपुर में आज 3 साल के बाद लगदाता जी और मां मवेशी के नाम पर दंगल करवाया गया है। दंगल कम्युनिटी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से आपसी भाईचारा बना रहता है और युवाओं का ध्यान गलत चीजों से दूर रहता है। कम्युनिटी ने सभी पहलवानों का और लोगों का धन्यवाद दिया। समय की सीमा का भी ध्यान रखते हुए मेरा नाम धीरज कुमार, दंगल कमेटी बेलना जोधपुर कैशियर हूँ मैं इस कमेटी का। तो जोधपुर में बेलना गांव में आज का ये दंगल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, परोक्ष और डायरेक्ट तरीके से अपना अपना योगदान दिया और पहलवान भी दूर दूर से यहाँ पे आए। जो आखिरी मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला कहा जाता है, वो आसिफ ने अपने नाम उसको किया और ये मुकाबला जो है काफ़ी दिलचस्प रहा। ओवरऑल अगर इस प्रोग्राम की बात करें जो दंगल आज आयोजित हुआ, बड़े अच्छे ढंग से, बड़े अनुशासित तरीके से इसका संपन्न होना, ये बहुत बड़ी बात है और एक मैसेज है कि जब सभी लोग एकत्र होकर एकता के साथ, डिसिप्लिन के साथ किसी भी कार्यक्रम को हाथ में लेते हैं तो उसका संपूर्ण होना निश्चित होता है और बड़े शांतिपूर्वक वो संपूर्ण होता है, जैसा कि आज हमें यहाँ देखने को मिला है। हर तीसरे साल हम ये जो कार्यक्रम है, दंगल का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो प्रथा ये है कि पीढ़ियों से हर तीसरे साल इस दंगल का आयोजन किया जाता है और मान्यता ये है कि हमारे यहाँ इलाके में, अपने भाईचारे में एक लगदाता नाम के देवता हैं, उनकी सेवा हेतु उन्हें प्रसन्न करने के लिए, ताकि उनकी कृपा दया हमारे इस इलाके के माल और जान पर बनी रहे,
उसके लिए ये आयोजन किया जाता है। उनकी दया दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ अगर वर्तमान समय की जो स्थिति है कि हमारा नौजवान तबका जो है भटक रहा है, नशे की गलत लत की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चूंकि दंगल एक खेल का हिस्सा है और इसमें शारीरिक स्वस्थता की अनिवार्यता होती है, तो ये एक प्रेरणा स्रोत है कि हमारा जो नौजवान तबका है, जो नौजवान बच्चे जो हैं, जो अपने आप को गलत रास्ते पर नशे की लत में या और किसी बुरी आदत में अपने आप को मुब्तला कर देते हैं, तो ये उन्हें प्रेरणा देगा कि अपने शरीर की सुरक्षा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए गलत रास्तों पर नहीं जाना है, नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करता है। जैसे कि सनातन पहले से ही आदिकाल से हमें किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करने से रोकता है, वर्जित है सनातन में, तो उसी परंपरा को फॉलो करते हुए प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।